एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हम रोजाना टीवी पर, रेडियो पर, कंप्यूटर पर और न जाने कहां कहां जाने कितने ही गीत सुनते रहते हैं और गुनगुनाते भी रहते हैं। ये फिल्मी नगमे हमारे साथी हैं, सुख दुख के, त्योहारों के, शादी और अन्य अवसरों के, जो हमारी जिंदगी से कुछ ऐसे जुड़े हैं कि इनके बिना हमारी जिंदगी बड़ी ही सूनी और बेरंग होती। पर ऐसे कितने गीत होंगे जिनके बनने की कहानियों से, उनसे जुड़ी दिलचस्प किस्सों से आप अवगत होंगे? बहुत कम है ना। कुछ जाने पहचाने और कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें और कभी कभी आश्चर्य में डाल देने वाले तथ्यों की जानकारियों को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये स्तंभ, एक गीत 100 अफसाने। आज इसकी पहली कड़ी में जानिए 1993 की फिल्म हम है राही प्यार के मशहूर गीत घूंघट की आड़ से दिलबर का, इस गीत के बारे में जिसे अलका याग्निक और कुमार सानू ने गाया था। ये विस्तृत जानकारी देने के लिए सुजॉय चैटर्जी के आलेख के साथ हैं राजीव पटेरिया। सोचिए दोस्तों, एक धुन बनी, संगीतकार ने उसे किसी निर्देशक को सुनाया, मगर निर्देशक ने यह कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया कि धुन अभी कच्ची है। मन महसूस कर संगीतकार धुन को ठंडे बक्से में डाल देते हैं। 12 साल बीत जाते हैं। वही निर्देशक और वही संगीतकार जोड़ी फिर से मिलते हैं। अब संगीतकार इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके हैं। फिर वही धुन निर्देशक को सुनाई जाती है। इस बार धुन अप्रूव हो जाती है, गीत बनता है और सुपरहिट हो जाता है। जी हां, है ना दिलचस्प? चलिए अब इसी किस्से को थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल 1988 में कयामत से कयामत तक में आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी बनी थी, जो बेहद कामयाब रही और लोगों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया। इसका श्रेय जाता है आमिर के पिता ताहिर हुसैन को। लेकिन इसके बाद जब 1989 में लव लव लव, 1990 में तुम मेरे हो और 1992 में दौलत की जंग जैसी फिल्में नाकामयाब रहीं, तब लोगों के मन में आमिर जूही की जोड़ी चलने पर कुछ संदेह हुआ। पर ताहिर हुसैन ने ही लोगों की धारणा को गलत साबित करते हुए आमिर जूही को लेकर एक बार फिर से फिल्म बनाने की सोची। हम है राही प्यार के में आमिर जूही की जोड़ी एक बार फिर चल पड़ी और लोगों का रवैया बदल गया। दूसरी तरफ 90 के शुरुआती दौर में एक संगीतकार जोड़ी ने अपने मधुर संगीत से कुछ ऐसी धूम मचाई कि घर घर में इस जोड़ी के नाम की कैसेट्स आम हो गईं। अगर ये कहा जाए कि फिल्म आशिकी से मेलोडी प्रधान गीतों का दौर वापस आया था, तो शायद गलत नहीं होगा। इसके लिए श्रेय जाता है टी सीरीज के गुलशन कुमार, गायिका अनुराधा पौडवाल और गीतकार संगीतकार समीर और नदीम श्रवण की जोड़ी को। 70 के दशक के मध्य से जो मारधाड़ वाले एक्शन फिल्मों का दौर चल पड़ा था, फिल्म आशिकी ने उस पर कुछ हद तक लगाम लगाया। 90 के दशक में नदीम श्रवण एक के बाद एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर्स देते चले गए। आशिकी, जान की कसम, दिल है कि मानता नहीं, साजन, साथी, फूल और कांटे, सड़क, दिल का क्या कसूर, सपने साजन के, जान तेरे नाम, दीवाना, बेखुदी, दामिनी, हम है राही प्यार के, रंग, दिलवाले, साजन का घर, बरसात, राजा, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, परदेस, सिर्फ तुम और धड़कन जैसी फिल्मों के गीतों ने उस दौर में खूब धूम मचाई थी। इन्हीं फिल्मों में से एक हम है राही प्यार के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नदीम श्रवण 80 के दशक में जब भारी संघर्ष कर रहे थे, वो काफी सारे निर्माताओं को अपनी धुनें सुनाया करते थे। उनमें से एक ताहिर हुसैन साहब भी थे, जो आमिर खान के पिताजी हैं। एक सिटिंग में नदीम श्रवण ने ताहिर साहब को बहुत सारे गीतों की धुनें सुनाई। सबसे पहली धुन जो उनको सुनाई गई वो वही धुन थी, यानी घूंघट की आड़ से। करीब एक हफ्ते बाद जब ताहिर साहब नदीम श्रवण से मिले तो उन्होंने कहा कि म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन
मैच्योरिटी की कमी है। जाहिर है नदीम श्रवण इस कमेंट से बहुत अपसेट हुए होंगे। उसके बाद यह धुन उन्होंने किसी को नहीं सुनाई। करीब 12 साल बाद जब इस जोड़ी की आशिकी दिल है कि मानता नहीं और सड़क हिट हो गई, तो ताहिर साहब ने नदीम श्रवण को फिर से बुलाया और कहा कि एक फिल्म साथ में करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए एक हिट गाना चाहिए। तो नदीम ने एक बार फिर वही धुन ताहिर साहब को सुनाई। कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, वरना क्या कहोगे इस इत्तेफाक को कि जिस गाने को सुनकर ताहिर साहब ने कहा था कि मैच्योरिटी नहीं है, उसी गाने को 12 साल बाद उन्होंने अपनी फिल्म में लिया और इतना बड़ा हिट साबित हुआ। इस गीत के लिए अलका याग्निक को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ताहिर साहब भी जाहिर है बहुत खुश हुए होंगे। घूंघट की आड़ से दिलबर का केवल नदीम श्रवण के लिए ही यादगार गीत नहीं है। गायिका अलका याग्निक के दिल में भी इस गीत के लिए खास जगह है। इस गाने के लिए उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें कुछ कुछ होता है के लिए मिला था। यह गीत उनके दिल के बहुत करीब इसलिए भी है क्योंकि यह गाना उनके पिताजी को बहुत पसंद था। जब यह गाना बजना शुरू हुआ था तो उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि देखना, इस गाने के लिए तुम्हें अवार्ड जरूर मिलेगा। फरवरी 1994 में उनके पिताजी की डेथ हो गई और उसी साल गाने के लिए अवार्ड की घोषणा हुई। अफसोस कि उनके पिताजी अलका को सम्मान मिलते हुए नहीं देख पाए, मगर अलका के लिए यकीनन ये बहुत ही इमोशनल पल रहा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी घूंघट की आड़ से गीत के बनने की कहानी। एक गीत 100 अफसाने के लिए इस स्क्रिप्ट को लिखा था सुजॉय चटर्जी और सजीव सारथी ने। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक गीत 100 अफसाने के एक और नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें राजीव को। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।